नाज़रीन इकराम, कुछ दिन पहले मैंने शेख रशीद के हवाले से आपको एक खबर दी थी कि शेख रशीद का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कर लिया गया। लेकिन सवाल तब ये था कि ये इंटरव्यू किस एंकर ने लिया, किस चैनल पर नशर किया जाएगा और इस इंटरव्यू में शेख रशीद ने क्या कहा। अब चीज़ें वो सामने आ चुकी हैं। ये जो इंटरव्यू है ये मुनीफ फारूक साहब हैं, जो कि पहले जियो पर काम करते थे और अब जो है इस वक्त समा के एंकर हैं। उन्होंने ये इंटरव्यू लिया है। शेख रशीद साहब का ये इंटरव्यू अलीम खान के चैनल न्यूज़ चैनल समा पर नशर किया जाएगा। उस इंटरव्यू में शेख रशीद साहब ने क्या कहा है, इमरान खान का साथ कैसे छोड़ा है, ये आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा हुआ, उस्मान डार का भी आपने साथ छुड़वा दिया खान साहब से, शेख रशीद का भी अब ऐसा हो गया और पीटीआई के मुअत्तिद बहुत ज़्यादा मुतअद्दिद जो है अरकान थे, रहनुमा थे, उनका साथ छुड़वा दिया आपने खान साहब से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस 25 करोड़ अवाम का कप्तान के चाहने वालों का जो साथ है वो आप कैसे छुड़वाएंगे, उनके दिल से कप्तान की इज्जत को कैसे खत्म करवाएंगे। सवाल यहाँ पर यह बनता है, इसका जवाब जो है वो कप्तान के चाहने वाले देना बेहतर जानते हैं और किस तरह देना है ये भी बेहतर जानते हैं। इसके साथ साथ साइफर केस जो कि कप्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है और इसी केस में आपको याद होगा कि कप्तान के लिए जो सजा है वो सजाए मौत या फिर उम्र कैद जो है वो मांग ली गई है। इस केस में एक बड़ी अनहोनी हुई है, वो भी आपके सामने रखनी है। ये बड़ी कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो आपके सामने रखना बड़ा लाजमी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, अब सब जानते हैं कि जेल ट्रायल के खिलाफ और जज अबुल हसनात जो खुसूसी अदालत के जज हैं, अबुल हसनात जुल्कुनैन, उनकी तैनाती के खिलाफ जो है इमरान खान की, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई थी। और अब तहरीरी फैसला जो है जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो कि निज़ाम अदल की उन्होंने एक मिसाल सेट की थी कल, कप्तान की दरख्वास्तें पड़ी रहती थी और एक एक महीने के बाद उनके ऊपर मतलब एक्शन होता था। और एक तरफ नवाज शरीफ जो मतलब कि चंद सेकंड भी ज्यादा कह रहा हूँ, मतलब कि वो सब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले से तय है और बस आना है और नवाज शरीफ की जो है जमानत मंजूर हो जानी है। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की थी। खैर, उन्होंने अब एक तहरीरी फैसला इसके ऊपर जारी किया। वो तहरीरी फैसला आपके सामने रखता हूँ, आपको पढ़कर सुनाता हूँ, देन हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। साइफर के सुनने वाले जज अबुल हसनात जुल्कुनैन की तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया है। इसके मुताबिक साइफर केस में जज अबुल हसनात जुल्कुनैन की तैनाती दुरुस्त करार दे दी गई है। यानी कप्तान की दरख्वास्त मुस्तरद के भाई जज अबुल हसनात जुल्कुनैन जो है वो परफेक्ट है, एकदम अच्छे जज है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अटक जेल में ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि जेल ट्रायल के खिलाफ खसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं खान साहब। लेकिन मैं हैरान हूं कि ये बात ये किस तरह कर सकते हैं दरख्वास्त दायर करने का, कि एक तरफ कप्तान दरख्वास्त दायर करता है एक महीने के बाद जब कप्तान, वो भी कप्तान, ये नहीं कि कप्तान ने दरख्वास्त दायर की थी तो इसीलिए दरख्वास्त पर अमल हुआ है, वो इसीलिए कि कप्तान जो है वो अटक जेल में अब एडजस्ट हो गया है। कप्तान को मजीद अजियत देने के लिए अडयाला जेल में शिफ्ट किया गया था। और आपको पता है ना, फिर अब कोई बात करें तो फिर तौहीने पाकिस्तान में तौहीने कानून भी करें, आप कहें मैं बाजवा का एहतसाब भी करूंगा, आप उनको गद्दार भी कहें, आप सब कुछ कहें, लेकिन अगर आप उनके सामने झुक जाती हैं तो वो कोई तौहीने आइन नहीं होगा, कोई तौहीने कानून नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपनी कौम को गुलाम नहीं बनने दूंगा, मैं अपनी कौम का जो कर्ज है उसको ख़त्म करूंगा, अपनी जो कौम है उसका कद जो है, उसका सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद करूंगा, तो फिर आपके ऊपर साइफर केस भी आते हैं, आपके ऊपर तोशाखाना भी आते हैं, आपके ऊपर 170 से ज़ायद केसेस जो हैं दर्ज कर दिए जाते हैं। खैर, इसके साथ अब साइफर केस में एक बड़ी अनहोनी, इसके बाद हम शेख रशीद साहब वाले मामले पर आते हैं, लेकिन उससे पहले ये साइफर केस में जो एक बड़ी अनहोनी हुई है और इसको मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा एक बड़ी खबर है, क्योंकि कप्तान के लिए इसी में सजाए मौत और उम्र कैद मांगी गई है। लेकिन ये एक दफ़ा करके तो देखें, एक दफ़ा कहें ज़रा ये कि कप्तान को सजाए मौत हो गई है, ये भुट्टो का दौर नहीं है। कप्तान की जो चाहने वाले हैं वो अवेयर है, बड़े अच्छे तरीके से अवेयर हैं, आप फिर सजाए मौत देकर दिखाएं। खैर, ऐसा मुमकिन नहीं है, सजाए मौत तो मुमकिन नहीं है, उम्र कैद शायद हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से कप्तान डील से इनकार कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ होने। अच्छा, उनमें आजम खान ने जो एक बयान रिकॉर्ड करवाया था उसकी नकल जो है वो इस टाइम मेरे सामने पड़ी है और ये एक्सक्लूसिव है और ये आपके सामने रखता हूँ। और आप सोच भी नहीं सकते कप्तान को इससे कितना नुकसान होगा और कप्तान के ये जो केस चल रहे हैं इसमें कप्तान को कितनी बड़ी जो है एक सज़ा मिल सकती है। मैं आपके सामने वो नकल पढ़ता हूँ पहले।
अच्छा जी, आजम खान कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साइफर पढ़कर पुरजोश हो गए। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि साइफर जो है वो अपोजिशन और रियासती इदारों के खिलाफ मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये इदारे जो हैं वो आर्मी और जितने भी ताकतवर और ये इदारे ऐसे हैं ISI हैं, उनके खिलाफ ये आजम खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। सुनी सुनाई खबर है कि मैं आपके बारे में कह दूं, मैंने सुना था आप आर्मी चीफ को गोली मारना चाहते हैं, मैंने सुना था आप फलां को ये करना चाहते हैं। ये सुनी सुनाई खबरें हैं ना, या आप मेरे बारे में क्या सराई कह दें, प्रूफ नहीं है कोई। उन्होंने ये कहा, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान ने यह भी कहा कि साइफर तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। यानी जलसों में जाकर कप्तान जो है वो आवाम से कहेंगे कि ये साइफर है, ये मेरी गवर्नमेंट जो है ना गिरानी जा रहे हैं, तो इस वजह से ये इसकी रीज़न है। और थी भी यही रीज़न, लेकिन कप्तान ने ऐसा कहा है या नहीं कहा होगा। ऑफकोर्स आजम खान को ये ख्याल है, आजम खान कहते हैं कि मेरा ख्याल है, और ख्याल इनका तब भी शुरू हुआ जब इनकी गुमशुदगी हुई थी और ये फिर वापसी हुई थी। अच्छा खैर, उन्होंने कहा इमरान खान ने साइफर की कॉपी अपने पास रख ली थी और बाद में जब मैंने कहा कि मुझे वो साइफर की कॉपी वापस कर दें, ये बड़ी हसास मालूमात है, तो उन्होंने कहा वो तो नकल गुम हो गई है उसकी, और इसको जो है ना हमने ऐसा करना है कि अवाम के सामने दिखाना है। और मैंने फिर कहा कि नहीं जी, ये बड़ी हसास मालूमात है। अच्छा जी, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनका जो मेरा ख्याल है, अब ये आजम खान कह रहे हैं मेरा ख्याल है, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। मेरा ख्याल है कि फौजी क़यादत को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया गया था इमरान खान का, और इसी के ऊपर फिर आपके सामने है कि प्रोसिक्यूटर ने भी सजाए मौत या उम्र कैद मांग ली है। और जब ये जाएगा अदालत के अंदर, इससे पहले भी जो मतलब कि 9 मई वाक़यात हैं, उनके अंदर भी इतने चालान जो है 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान जमा करा दिया है। इंतहा के केसेस हैं, लेकिन कप्तान की हिम्मत है, कप्तान डर नहीं रहा। कप्तान ने कहा कि ठीक है अदालतों में लेकर, और ये अदालतों में नहीं लेके जा रहे हैं। ये एक झलक भी अगर आवाम को जो दिखा दी ना इन्होंने, आवाम का जो जज्बा अभी भी बुलंद है कप्तान के लिए, लेकिन फिर वो बहुत हाइप क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये मुझे तो डर है कि मतलब कि अभी तोशा का जो खुसूसी अदालत है उसके जज जो है, उनकी समाज जो है वो जेल में हो रही है, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और मुझे तो डर है कि शायद अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई खान साहब का केस लग गया तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है ये जेल में ले जाएंगे। कप्तान की एक झलक से भी डरते हैं, ये एक झलक जो है वो आवाम को दिखाई जा सके। अब सबसे जो एक मुद्दा है शेख रशीद साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अवामी मुस्लिम लीग के ये रहनुमा थे, इनकी अपनी पार्टी है, लेकिन कप्तान के बड़े क्लोज थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे, और कप्तान के साथ काफ़ी अरसे से थे। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि शेख रशीद साहब ने भी कप्तान को अलविदा कह दिया। मुनीब फारूक मैंने आपको पहले कह दिया, अलीम खान का चैनल है समा, उसके ऊपर नशर किया जाएगा। कब नशर किया जाएगा? अब आखिरी मोहलत दे दी है अदालत ने जी, शेख रशीद को पेश किया जाए। वो पेशी से पहले ही आप देख लीजिएगा कि वो पेश रिहा हो जाएंगे, नज़र आ जाएंगे, मंजर आम पर आ जाएंगे, और उसी दिन उनका इंटरव्यू भी नशर किया जाएगा। अब वो कब किया जाता है? अपकमिंग वीक में किया जाता है, लेकिन किया लाजमी जाएगा। आप जानते हैं कि शेख रशीद को उठाया गया था जिस तरीके से, और फिर उनके भतीजे को भी साथ उठाया गया था, लेकिन उनके मैनेजर को भी उठाया गया था, लेकिन उनका कोई सियासी वाबस्तगी नहीं थी, तो उनको छोड़ दिया गया। शेख रशीद जो है वो रिहा नहीं हुए थे, और उसके बाद अब ये प्रोग्राम नशर। अब सवाल ये यहाँ पर ये पैदा होता है कि उन्होंने क्या कहा है उस इंटरव्यू में। उन्होंने वही 9 मई वाक़यात की मजम्मत, और कहा कि वही जो उस्मान डार साहब ने कहा कि मतलब कि ये सब कुछ रियासती दहशतगर्दी थी, कप्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कप्तान को मैंने कहा था कि आप ऐसा बयानिया ना बनाएं। वही सेम स्क्रिप्ट जो है उनके सामने पेश कर दिया गया और उन्होंने बोल दिया। लेकिन एक ही बात कि कप्तान की इज्जत, कप्तान की शोहरत, कप्तान की मकबूलियत इन तमाम हथकंडों से ताकतवरों को पैगाम है, ये कम नहीं होगी। आप ऐसे ही लगे रहें। कप्तान जिसके साथ अल्लाह होता है और जिसका यकीन होता है, तवक्कल होता है, उसको कोई नहीं हरा सकता। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।